Further, today we are doing some concept of diagonalizable. A square matrix is said to be a diagonalizable if there exists non-singular matrix P which satisfy the P inverse AP is equal to diagonal matrix. एक नोट्स किया था, नोट्स में हमने किया था कि A is said to be a diagonalized और A is diagonalizable if and only if it has n li eigen vectors. अगर उसके पास n li eigen vector है तो हम कहेंगे मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल. तो ये भी एक एज ए डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था. सपोज दिस इज वन, दिस इज सेकेंड डेफिनेशन. अब हम इस सेकेंड डेफिनेशन का यूज करके हम p फाइंड आउट करेंगे. तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट वाला ही क्वेश्चन लेते हैं. फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स p for a equals to, we already know here a is diagonalizable. अगर a diagonalizable है तो there exists p which satisfy the relation p inverse AP is equal to some diagonal matrix D. Okay, of course this we can see here A is similar to D, so the eigenvalue of D and A are same. और ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है. तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के कारण जो भी आइगन वैल्यू मेरे A के होंगे वही आइगन वैल्यू D के होंगे. तो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर आपको इजीली दिखाई देगा. यहाँ पे जब भी आपको P इनवर्स फाइंड आउट करना होगा, फर्स्ट आप क्या फाइंड आउट करोगे, आइगन वेक्टर्स विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू वन which are linearly independent and eigenvector corresponding to this one which is again linearly independent. And we have to find here eigenvectors corresponding to 1, 1, 2 which are linearly independent. और वो कितने होने चाहिए, बाय डेफिनेशन n li आइगन वेक्टर होने चाहिए. तो यहाँ पे 3 li आइगन वेक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1. ठीक है, आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1. अगर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 है तो वी नो ax is equal to lambda x. This equation gives the eigenvector x corresponding to eigenvalue lambda. तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0. तो मुझे अब ये x फाइंड आउट करना है. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1. तो लैम्डा की जगह 1 पुट कर दो, तो दिस विल बी a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने का. ठीक है, तो a माइनस आई here I is the identity matrix of order 3. तो आप देख लो, तो यहाँ से इक्वेशन डेवलप कर दो. एक्चुअली एक ही इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0. सो x3 कैन बी रिटन एज माइनस 2 x2. ठीक है, माइनस 2 x2. एंड हियर ऑफकोर्स देखो x को मैंने लिखा है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ माइनस 2 x2. सो हियर वी कैन फ्रीली चूज द x2. तो x2 इज फ्री वेरिएबल एंड ऑफकोर्स यहाँ पे x1 भी आपको कुछ नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो x1 अगेन free variable. So x1 and x2 are we supposed as a free variable. तो जो हमारा x1, x2, x3 बना, ठीक है, x1
x2 x3, वो क्या हुआ, x1 x2 फ्री वेरिएबल है, आप इसको एज इट इज रखेंगे, और x3 की जगह -2x2 है, सो दिस इज -2x2। ठीक, x1 x2 x2 टाइप का है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x1 0 0 प्लस 0 x2 एंड -2x2 फॉर्म में। ठीक है, so this is 1 0 0 into x1 and this is 0 1 -2 x2, so this is the x1 x2 x3। ठीक है, तो corresponding to 1 we have 2 li vectors। ठीक है, एक ये है और एक ये, दो li वेक्टर आ गए। तो देखो अब यहाँ पे x1 और x2 के फ्री वेरिएबल है, तो x1 और x2 के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास डिफरेंट ये आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो सपोज आर्बिट्ररी मैं लिख रहा हूँ x1 इज इक्वल टू a एंड x2 इज इक्वल टू सपोज b के लिए वी हैव, ये x1 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे x1, अगेन दिस इज a 0, 0 एंड दूसरा b 0 b और -2b, ये दे आर 2 li लीनियरली इंडिपेंडेंट, आप इजिली देख सकते हो। ऑफकोर्स a और b शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, b नॉन जीरो, क्योंकि बाय द डेफिनेशन x मस्ट बी नॉन जीरो, तो a और b अगर जीरो हो गया तो ये जीरो वेक्टर होगा, तो जीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड फॉर द आइगन वेक्टर, सो ये नॉन जीरो। आप a और b की कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, सपोज a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू 1, आप कुछ भी ले सकते हो नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो a b, तो उसके लिए हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे। फॉर आवर सिंप्लिसिटी हमेशा हम a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 1 लेते हैं, यानी x1 इक्वल्स टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 1 लेते हैं। तो यहाँ से दो आइगन वेक्टर हमें मिले। नाउ थर्ड आइगन वेक्टर मिलेगा, ये तो एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 था और 1 दो टाइम रिपीट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली हमें डायरेक्ट एक ही स्टेप में मिल गया है यहाँ पे आइगन वेक्टर। सो नेक्स्ट हम कॉरेस्पॉन्डिंग टू फाइंड आउट करेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 2 के आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे जो इक्वेशन होगी a माइनस 2i x इज इक्वल टू 0 फॉर्म का। तो अब आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, -1 0 0। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो तो x1 शुड बी 0 बिकॉज -x1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन ये दोनों सेम है। ठीक है, सेकेंड रो और थर्ड रो से सेम इक्वेशन आएगा विच इज x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, तो मैं ये वाला लिख लूंगा। तो देखो x1 तो 0 आ रहा है यहाँ से, और x2 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ x3 और x2 कैन बी रिटन इन x3 वेरिएबल। सो x3 वेरिएबल इज द फ्री वेरिएबल, ध्यान रहे x फ्री है। ठीक है, x1 की वैल्यू फिक्स आ चुकी है, x2 की वैल्यू डिपेंड कर रही है x3 पे, तो x3 यहाँ पे फ्री है, तो x3 को हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। सो द हमारा x1 x2 x3 क्या बना, x1 की वैल्यू क्या है 0 है, देख लो, x2 की वैल्यू -x3 और x3 फ्री वेरिएबल। सो x1 x2 x3 is equal to, this is 0 -1 1, this is x3. Since x3 is the free variable,
So we have another eigenvector which is A minus C or C. Therefore we have three eigenvectors, three लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ठीक है, तो ये एल आइगन वेक्टर आ गए। तो हमें फाइंड आउट करना क्या है, P। सो वी हैव P इज नथिंग बट द मैट्रिक्स whose column are these eigenvectors. So this P will be this one. Of course here these A B C are non-zero. ठीक है, तो ये P हमारे पास आ गया which is non-singular for A B C non-zero. Actually A B C जो है arbitrary लेने का ये पर्पस था। If there exist P non-singular matrix which satisfy the relation P inverse AP is equal to diagonal matrix, so such P are infinite. ठीक है, क्योंकि फील्ड हम रियल नंबर से ले रहे हैं, रियल फील्ड है, ए बी सी जो होंगे इनफाइनाइट चॉइस होंगे इसकी रियल फील्ड में। सो पी हैज सच पी आर इनफाइनाइट। अगर एक एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनफाइनाइट नंबरली एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई पी यहाँ से पूछता है तो पर्टिकुलर केस आप ये भी बना सकते हो। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू 1 रख के, ठीक, ए बी सी की वैल्यू 1 रख के आप पर्टिकुलर केस एक बना सकते हो और बता सकते हो दिस P इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विच सेटिस्फाई द रिलेशन P इनवर्स AP इक्वल्स टू डायगोनल मैट्रिक्स। तो फॉर पर्टिकुलर के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। सो P इक्वल्स टू 1 0 0। तो आप P इनवर्स फाइंड आउट करो एंड P इनवर्स AP करके देखो, वो डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। आप ये ट्राई कर सकते हो, बस P इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रहे डायगोनल मैट्रिक्स जो आएगा डायगोनल ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। ठीक है, अब ये लैम्डा 1 जैसे 1 1 2 था, ये हो सकता है 1 1 2 का कहीं आए, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आएगा डायगोनली मैट्रिक्स, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था यही आएगा। तो ये जो प्लेस है वो आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लिखना चाहिए। तो ये प्लेसेस शुड बी, प्लेसेस में वेरीज, तो ये प्लेस वेरी कर सकते हैं, लेकिन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ हियर ए। तो इस टाइप का बनेगा। मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट नोट let A equals to Aij of n by n matrix be diagonalizable. If this is diagonalizable, so A has n Li eigenvectors, say v1 v2 and so on, vn are linearly independent eigenvectors of A, then the P can be determined by the just writing v1 v2 and so on vn this, where the column of P is the linearly independent eigenvectors of A। ठीक है, तो इस तरीके से हम P को डिफाइन कर सकते हैं। If we have linearly independent eigenvector of A, then we easily define P, where P is non-singular matrix. So if we define this P, so we can write here P inverse AP is equal to diagonal matrix D.
सो नोट 1, नोट सेकेंड में लिख लेते हो अब एग्जाम्पल से, if A is diagonalizable, then there exist many P, non-singular P, many non-singular P such that P inverse AP equals to diagonal matrix. ठीक है, तो ये जो P होगा वो यूनिक नहीं होगा, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ A टेकन फ्रॉम द फील्ड real or element of A taken from the real field, or we can say the A is diagonalizable over real field R. ठीक है, तो उस केस में तो हमारे पास यहाँ पे P बनेंगे, रियल फील्ड ही एज्यूम करके चल रहे हैं, बिकॉज A जो है एज्यूम कर रहे हैं रियल फील्ड से हो, या रियल फील्ड से हो, या वो हो सकता है कॉम्प्लेक्स फील्ड से होगा। तो मैक्सिमम हमने यहाँ पे थ्रू आउट जब भी हम यहाँ कर रहे हैं, या तो हम R ले रहे हैं या C ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हम A को या तो हम रियल फील्ड एज्यूम करेंगे या कॉम्प्लेक्स फील्ड एज्यूम करेंगे। तो उस केस में ऑलवेज if there exists P, then thus matrix P are infinitely many। जैसे हमने बताया था, अगर कोई आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वैसे आइगन वेक्टर्स वहां पे इनफाइनाइट होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट था वो, हम इसको फर्स्ट कह देते हैं। क्वेश्चन सेकंड ये, सपोज ए गिवन है, ठीक है, सिंपल में दे रहा हूं 3 1 2 2। ओके, सो व्हाट इज P? D, ठीक है, वेयर D इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऑफकोर्स आपको क्या निकालना है यहाँ पे, P फाइंड आउट करना है। P इज नथिंग बट V1 V2, where V1 V2 are the eigenvector, Li eigenvector, linearly independent eigenvector of A। तो linearly independent eigenvector आपको फाइंड आउट करना है इसके, तो आपको क्या करना है, A Vi is equal to lambda Vi। तो लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें Vi फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, इट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग Vi हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही आप इसको करोगे, खुद सॉल्व करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स जो आपका बनेगा, मैं जो भी आया, आप देखो डिफरेंट P आ सकते हैं आपके ऊपर होगा, डिपेंड करेगा आप क्या चूज करते हो। चलो कर देते हैं इसको। फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है आइगन वैल्यू, सो दिस इज लैम्डा इक्वल्स टू 1 and 4। तो जो भी डायगोनल मैट्रिक्स आएगी आप डायरेक्ट बता सकते हो वो क्या आएगी, डायगोनल मैट्रिक्स यानी डायगोनल ऑफ 1,4 या 4,1। ध्यान रहे, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, ठीक है। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 टाइप से आता है, तो ये आया। सो अब यहां से क्या आया, बोथ आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो A इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है, तभी मैंने ये लिखा है, क्योंकि ये देखो बाय डेफिनेशन ने ही ऑलरेडी लिखा है, तो ये डायगोनलाइजेबल ही गिवन होगा। नाउ आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 और 4। सो एट x1 इक्वल्स टू 1, देखो पर्टिकुलर केस ले रहा हूं मैं यहाँ पे, x1 x2 विल बी 1 minus 1। सो इसको नाम दे देता हूं मैं V1, ठीक है, ये V1 आ गया। नाउ आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 2, जो V2 आएगा, आप इसको कैलकुलेट करना, जो V2 आएगा यहाँ पे 1 1 आएगा, ठीक है, 1 1 आएगा, V2 will be 1। so the P will be what, 1 minus 2 1 1, ठीक है।
तो P इनवर्स क्या आया, जस्ट वेरीफाई भी कर लेते हैं. सो रिक्वायर्ड आवर P इज दिस वन. सो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं. सो P इनवर्स क्या आया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, this 1 upon determinant of P and adjoint of P. So determinant क्या आ रहा है, आप देख लो यहाँ पे, P inverse AP is equal to, so this is the required diagonal matrix. So this is nothing but diagonal of 1 4.